आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले आधे घंटे तक बात सिर्फ ठंड की होगी, क्योंकि ठंड ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी पैदा कर दी है। कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में दिल्ली और आसपास के इलाके हैं। पारा गिरने के पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। कल दिल्ली में पिछले 10 साल का सबसे सर्द दिन था, लेकिन डर की बात यह है कि दिल्ली में अभी कड़ाके की ठंड बाकी है। पारा 2 डिग्री तक गिरने के अनुमान जताया जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ ठंड से कपकपाती दिल्ली, आग तापते लोग, कंबल में दुबके लोग, कड़ाके की ठंड से डरी सहमी दिल्ली। ये 3 डिग्री का टॉर्चर है, 2 डिग्री वाला खतरा तो अभी बाकी है। अगर देश के मैदानी इलाके में ठिठुरन और सर्दी की बात हो, जहन में सबसे पहले दिल्ली का नाम आता है। दिल्ली का जाड़ा एक बार फिर शबाब पर है। विराट कोहली की तरह तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ता हुआ, ठंड के नए रिकॉर्ड बनाता हुआ, चाहे न्यूनतम तापमान हो या अधिकतम, दिल्ली में दोनों तरफ से पारा लुढ़क रहा है। पारे का यही खेल दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। बड़ी परेशानियां होती है, धुंध ज्यादा पड़ रहा है, घर से निकलने में कठिनाई हो रही है। परसों से ठंड ज्यादा बढ़ गई है, तो सुबह शाम बच्चों के साथ निकलने में, पार्क वगैरह जाने में अवॉइड कर रहे हैं। लोग घरों में ज्यादा इस समय कैद रहते हैं। कल रात जब मौसम विभाग ने बयान जारी किया तो गुरुवार का दिन दिल्ली में इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा, तो दिल्ली वालों की कपकपी छूट गई। सुबह जब नींद खुली तो हड्डियों को गला देने वाली कटीली बर्फीली हवाओं से जरा भी राहत नहीं थी। ठंड बदस्तूर जारी है। दिल्ली शहर में कड़ाके की ठंड बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। धूप आ चुकी है, लेकिन धूप में कोई गर्मी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री नॉर्मल से नीचे पहुंचा हुआ है। इस सुबह का तापमान 7 डिग्री था, रात को 4 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच चुका था, और मौसम विभाग के अनुसार पूरे नॉर्थ इंडिया में शीतलहर अभी बनी रहेगी। दिल्ली में पारा गिरने का सिलसिला सोमवार को शुरू हुआ था। शुक्रवार तक दिल्ली का मौसम गर्म था, लेकिन शनिवार को बारिश हुई और उसके बाद पारा 2 अंकों से 1 अंक तक आ गया। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से दिल्ली शीतलहर की आगोश में आ गई। पिछले 4 दिनों में दिल्ली में नाटकीय तरीके से तापमान बदला है। 12 तारीख को यहाँ पर जो मिनिमम तापमान था वो 14.4 डिग्री था, और उसके बाद जब बरसात हुई तो तापमान 4.4 डिग्री हो गया न्यूनतम। दरअसल ठंड के महीने में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय के ऊपर से गुजरते हैं तो इस समूचे इलाके में, जो नॉर्थ वेस्ट भारत का इलाका है, उस पूरे इलाके में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अमूमन 5 डिग्री का ड्रॉप न्यूनतम तापमान में तो होता है, लेकिन 10 डिग्री का जो तापमान गिरना है वो अपने आप में अनपेक्षित है। मौसम विभाग के अनुसार जो पूर्वानुमान दिया गया है, 3 दिन, अगले जो 3 दिन है उसमें जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान है, दोनों में गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी चल रही है और उस कारण दिल्ली में बर्फीली हवाएं आ रही हैं। वैसे भी दिल्ली के मौसम को हमेशा उधार का कहा जाता है। आसपास के राज्यों में जो होता है उसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ता है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पालम में आज सुबह पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस था, ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। बात सिर्फ न्यूनतम तापमान की नहीं है, बात दिन के तापमान में होने वाली कमी को लेकर के है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं, जिसको आमतौर पर बोलचाल की भाषा में पछुआ हवा भी कहा जाता है, वो दिल्ली को ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए रात और सुबह की ठंड तो जारी है ही, दिन में भी ठंड आपका पीछा नहीं छोड़ती और आपको गर्म कपड़े पहनकर निकलना पड़ता है। अगर हम बात करें गुरुवार की तो 15.9 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान था, यानी 16 डिग्री से भी कम, और इसीलिए पूरी दिल्ली और आसपास का जो इलाका है वो शीतलहर की चपेट में है, और यहाँ पर कोल्ड डे सिचुएशन भी महसूस किया जा रहा है।
जी हाँ, ठंड को आप अनुभव करते हैं। उसमें सुबह और रात के तापमान से ज्यादा रोल दिन के तापमान यानी अधिकतम तापमान का होता है। अगर पूरे दिन अधिकतम तापमान 20 से नीचे हो तो आप सर्दी का अनुभव ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि रात और सुबह की ठंड के बाद आपको गर्म होने का मौका नहीं मिला। ठंड का हमला 24 घंटे जारी रहा। दिल्ली के लोगों को अभी यही चीज परेशान कर रही है। अधिकतम तापमान की गिरावट की वजह से ही दिल्ली में कल मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री से नीचे नहीं जा पाया। ये सामान्य से 7 डिग्री कम था। मौसम विभाग की नजर में सबसे सर्द दिन माना जाता है जब न्यूनतम तापमान औसत से 10 डिग्री से भी कम रहे और अधिकतम तापमान औसत से 4.4 डिग्री कम हो। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज हुआ। इसने भी 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। अगर तापमान के इन आंकड़ों से आपकी कपकपी छूट गई तो दिल और शरीर दोनों को मजबूत कर लीजिए। असली खतरा अभी बाकी है। साल के आखिर तक पारा 2 डिग्री तक गिर सकता है, यानी इस बार ठंड में कांपते हुए दिल्ली वाले नए साल का स्वागत करेंगे। कुमार कुणाल और अनीसा माथुर के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही ठंड ने अपना 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, बल्कि तमाम वो मैदानी इलाके, चाहे उत्तर भारत हो, बिहार हो, राजस्थान हो, वहां पर इस वक्त ठंड का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। लोग अलाव जलाने को मजबूर हो गए हैं, रजाइयों तक सिमट गए हैं, लेकिन ठंड को दूर भगाने में कई तरीके अब भी नाकाम साबित हो रहे हैं। ये हरियाणा के हिसार की सुबह है। कोहरे में लिपटी हुई सड़कों पर आवाजाही जारी है, लेकिन कोहरा साफ नजर आ रहा है। हिसार हरियाणा के उन शहरों में है जहां भयंकर सर्दी पड़ती है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं ने हिसार को हिला दिया है। कल यहां न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तापमान की बात करें तो अंबाला, भिवानी, रोहतक और सिरसा में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच बना हुआ है। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान कल 4.2 डिग्री दर्ज हुआ। हिमाचल से लगते हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब कहीं ना कहीं ठंड और कोहरे के रूप में दिखने लगा है। अगर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह घना कोहरा छाने लगा है। हालांकि आज धूप निकली हुई है, लेकिन तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कई शहरों में तापमान 4 से 5 डिग्री पहुंच चुका है, तो हिमाचल में कई जगह पर तापमान माइनस डिग्री में पहुंच चुका है। हाईवे का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं, जो दिल्ली से अंबाला को जाता है। करनाल में इस समय मौजूद है और यहाँ पर कोहरे के बाद अब हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हुई है। पहाड़ से मैदान तक ठंड से आफत है। बिहार की राजधानी पटना में यूं तो आज पारा 7 डिग्री के आसपास है, लेकिन तीखी पछुआ हवा शरीर में गलन का एहसास करा रही है। यहाँ अगले 24 घंटे में पारा 3 डिग्री तक पहुँचने का अनुमान जताया गया है। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में जो पारा है वो 3 से 4 डिग्री तक और लुढ़क सकता है। अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान तकरीबन 17 डिग्री रहेगा और न्यूनतम 7 डिग्री तक जा सकता है। कि दिन के वक्त इस वक्त धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके का मौसम अब लग रहा है? ठंडा है बहुत ज़्यादा? सर ठंडा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 3-4 दिन से। अभी धूप उगा है, फिर भी ठंडा लग रहा है हवा के कारण। और शाम में जब हम लोग ऑफिस से घर जाते हैं तो ठंड काफ़ी लगती है सर। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे? हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, 2-3 दिन इधर, 3 दिन से बढ़ा है। नवाबों के शहर लखनऊ की जिंदगी भी इन दिनों अलसाई हुई है। सर्दी जबरदस्त है। पछुआ हवा ने जीना दुश्वार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। दिसंबर के महीने में आमतौर पर तापमान इसी तरीके का रहता है, लेकिन इस बार 1-2 डिग्री
कम दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लखनऊ, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नोट किया जा रहा है और लगातार इसके गिरने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक लगातार तेज हवाएं चलेंगी, जो कि ठंडी तेज हवाएं मौसम में और गिरावट दर्ज करेंगी। फतेहपुर शेखावटी यूं तो 50 डिग्री वाली गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज की सुबह की तस्वीर देखिए। पक्षियों के लिए रखा पानी बर्फ बन गया। यहाँ भयंकर ठंड है। सीकर में तो पारा -1.8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार सुबह पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। लोग सर्द हवाओं और सर्द रातों से अपना बचाव करने के लिए कंबल और रजाइयों का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कई लोग मुंह पर मफलर ओढ़े होते हैं। पर साफ तौर पर इस साल दिसंबर के महीने में भी जयपुर में जहां विदेशी और देसी सैलानियों का तांता लगा रहता था, इस साल ना तो देसी सैलानी उतनी संख्या में जयपुर आए हैं, ना ही विदेशी सैलानी देखे जा सकते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का आपने हाल देख लिया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि आमतौर पर कम सर्द रहने वाले पश्चिमी इलाकों में भी इस बार सर्दी की भविष्यवाणी है। तो मौसम की मार से कोई नहीं बचने वाला। बेहतर है कि इसके लिए तैयार रहिए। जान है तो जहान है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकना होगा शुरू से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बात मौसम की ही करेंगे, क्योंकि लगातार सर्दी का सितम जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।